morning, students. Today we are going to start our remaining chapter in English. Yes. Seeing him, the saint raised his hand. ये देखकर जो संत था उसने अपना हाथ उठाया. This act of him spellbound, the snake had stood before him, still raising his enormous hood in the air. जैसे संत ने अपना हाथ उठाया, सीधा करके अपना हाथ उठाया, तो जो इस एक्शन को देखते हुए जो सांप था वो मंत्रमुग्ध हो गया, मोहित हो गया साधु से, और वो संत के आगे सीधे हवा में एकदम सीधा सांप बन के खड़ा हो गया. बट ही वॉज नॉट हिशिंग नाउ, और अब वो फुफकार भी नहीं रहा था. ही नो मोर अपीयर टू बी अ विक्ड स्नेक, और वो पहले की तरह एक दुष्ट सांप नहीं लग रहा था. आई हैव कम टू नो दैट यू हैव बिटन मैनी पीपल, सेड द सैंड टू द स्नेक. तब संत ने स्नेक से कहा कि मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत से लोगों को काटा है. मैनी पीपल हैव पेरिश्ड ऑफ योर पॉइजनस बाइट, और बहुत से लोग तुम्हारे जहरीले काटने से मारे गए हैं. इट्स वेरी बैड ऑन योर पार्ट, ऐसा तुमने बहुत ही बुरा किया. येस आई नो ओ सेंट, रिप्लाइड द स्नेक. स्नेक ने जवाब दिया कि हाँ मैं जानता हूँ संत. आई एम ऑल्सो अवेयर दैट माई बाइट इज पॉइजनस विच किल पीपल इंस्टेंटेनियसली. हाँ मैं जानता हूँ कि जो मेरे काटने से, मेरा जो काटना था, मेरे काटने के जहर से जो लोग होते हैं वो तत्काल यानी कि तुरंत मर जाते हैं. बट आई डोंट नो वाई आई डू इट, लेकिन मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों. आई जस्ट गो मैड एट सीइंग पीपल पासिंग बाय. जब यहाँ से लोग गुजरते हैं तो मैं नहीं जानता कि मैं क्यों पागल सा हो जाता हूँ. यू मस्ट गो अवे विद योर बैड टेम्पर. वेन एवर यू आर एंग्री जस्ट से टू योर सेल्फ दैट यू वॉन्ट बाइट पीपल. तुम्हें अपनी जो बैड टेम्पर है, यानी जो तुम्हारा जो बुरा स्वभाव है, तुम्हें उसको दूर करना चाहिए. जब भी तुम एंग्री हो, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुम्हें सिर्फ अपने आप से यही कहना है कि यू वॉन्ट बाइट पीपल, कि मुझे या मैं लोगों को अब नहीं काटूंगा. दिस वे यू विल बिकम क्वाइट एंड जेंटल, सेड द सन. संत बोला ऐसा करने से तुम शांत और एकदम जेंटल स्नेक बन जाओगे. द स्नेक नोडेड हिज हुड इन एफर्मेटिव एंड सेड आई प्रॉमिस आई विल बी जेंटल स्नेक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वट एवर मे कम. तब सांप ने अपना फन हिलाया हाँ में, कि हाँ मैं वादा करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब जेंटल सांप बनूंगा, जैसे और सामान्य सांप है मैं उनके जैसा बनूंगा. द सेंट वॉकड अहेड ऑन हिज वे, और फिर वहाँ से संत वापस चल दिए अपने रास्ते. वन ऑफ द विलेजर्स हैड सीक्रेटली फॉलोड द सेंट टू सी इफ द स्नेक रियली बाइट हिम. और उन गांव वालों में से एक गांव वाला इंसान था, गांव का जो विलेजर था, वो वहाँ पर संत का पीछा कर रहा था, चुपके से देख रहा था क्या वास्तव में सांप ने उस साधु को भी खाया, क्या संत को भी खाया. ही टोल्ड द विलेजर दैट द सेंट इन फैक्ट हैड टॉक टू द स्नेक इवन. और उसने वापस गांव में जाके गांव वालों को बताया कि जो सांप और जो संत थे आपस में दोनों ने बातें की है. द वर्ड स्प्रेड इन द विलेज दैट द स्नेक हैड बिकम क्वाइट जेंटल एंड वुड नॉट बाइट पीपल नाउ. और उस गांव वाले ने जाके पूरे गांव में फैला दी कि अब जो सांप है, जो ब्लैक कोबरा था, वो बिल्कुल शांत हो गया और वो आज के बाद लोगों को भी नहीं काटेगा. द विलेजर्स बिगेन टू वॉक दैट वे एंड द स्नेक डिड नो हार्म टू एनीवन. अब गांव वाले वापस उसी शॉर्टकट पे, जो शॉर्ट पाथ था, छोटे रास्ते से जाने लग गए, और अब सांप ने भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाया. द विलेज बॉयज हु सो फार एंड abstained from going to that part of the forest now began to go there to play and graze their cows and goats. अब जो गांव के जो लड़के थे वो भी उसी जगह पर जाने लगे जहाँ सांप रहता था, क्योंकि किसी को डर तो था नहीं. अब वो लड़के गांव वाले वहाँ जाकर खेलने भी लगे और अपनी गाय और बकरियों को ले जाके वहाँ चराने लगे. एंड व्हेन दे नोटिस दैट द स्नेक डिड नो मोर हिज एट दैम, और जैसे उन्होंने जब देखा, नोटिस किया कि अब तो ये सांप हमें डराता भी नहीं है, फुफकारता भी नहीं है, दे इवन थ्रू स्टोन एट हिम. और वो सब लड़के क्या करने लगे, सांप को छेड़ने के लिए उनके ऊपर पत्थर फेंकने लग गए. नाउ थ्रोइंग स्टोन्स एट द स्नेक हैड बिकम अ मोस्ट एंटरटेनिंग पास टाइम ऑफ द विलेज बॉय. अब तो बस सांप के ऊपर पत्थर मारना ही उन गाँव के लड़कों का टाइम पास करने का एक मनोरंजन का साधन बन गया, एंटरटेनमेंट होने लगा उनका.
The less timid of them would catch the snake by the tail and swing around before flying him away. It happened several times, so he would keep hiding in his hole by the day and set out for his prey only at the night. कुछ बच्चे तो क्या करने लगे, कुछ डरपोक बच्चे तो क्या करने लगे, सांप को उसकी पूंछ से उठा के उसको हवा में गोल गोल घुमाकर फेंकने लगे। और ये सब देख के सांप डरने लगा। सांप ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को वो बिल में ही, जो होल था सांप का, जो बिल था उसी के अंदर हाइड करके रखने लगा, अपने आप को छुपा के रखने लगा। और प्रे करने, शिकार करने भी नहीं जाता था, शिकार करने डे टाइम में ना जाके ओनली वो नाइट टाइम में बाहर निकलता था। दिस अफेक्टेड him adversely as he did not go enough to eat. ऐसा करने से क्या इफेक्ट हुआ कि उसको दिन में शिकार करता नहीं था, ओनली नाइट में जाता था, तो उसको इनफ फूड नहीं मिल रहा था, पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा था। नाउ ही बिकेम वीकन टू, और वो इससे क्या होने लगा, कमज़ोर होने लगा, वीक हो गया। एट टाइम्स द स्नेक कंसिडर्ड दैट ही शुड स्टार्ट बाइटिंग द पीपल टू स्केयर them away for his own good, but every time he thought so, he remembered the promise he had made to the saint. Thus passed a year. और कभी कभी वो क्या सोचता है कि मैं क्यों ना लोगों को वापस से डराने के लिए उनको काटना स्टार्ट कर दूं, जो कि अच्छी बात नहीं थी। फिर वो ये सोचता था, उसको क्या याद आ जाता था कि मैंने एक सन से प्रॉमिस किया है, ऐसा सोचता। ऐसे करते करते पूरा एक साल गुजर गया, एक साल बीत गया। वन डे द सेंट पास्ड दैट वे अगेन। फिर एक दिन उसी रास्ते पे जहाँ पर कोबरा रहता था, उसी रास्ते पे संत वहाँ से गुजर रहे थे। ही मेट द स्नेक ऑन द वे, उन्हें रास्ते में वापस से वही स्नेक मिला। ही वॉज सैड टू सी द स्नेक वीक एंड वुंडेड। ही आस्क्ड इट्स रीज़न। अब संत ने देखा कि जो स्नेक था वो कमज़ोर हो गया था, वुंडेड, घायल भी था। तब उसने उससे रीज़न पूछा कि भाई तुम कैसे, स्नेक से पूछा तुम कैसे वीक और वुंडेड हो रहे हो। द स्नेक रिप्लाइड, स्नेक ने जवाब दिया, लुक ओ सेंट, आई प्रॉमिस यू टू बी जेंटल एंड आई केप्ट माई वर्ड्स। तो कहने लगा, स्नेक ने रिप्लाई किया कि संत, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और मैं अपने वर्ड्स पे बना भी रहा, बट पीपल टुक इट अदरवाइज, लेकिन लोगों ने इसको अदरवाइज ले लिया। द विलेज बॉयज़ कम हेयर एंड थ्रो स्टोन्स एट मी एंड इंजर मी। तो गाँव के लड़के मेरे पास आने लगे और मुझ पर स्टोन्स, पत्थर भी फेंकने लगे, जिससे कि मैं इंजर हो गया, मैं घायल हो गया। ड्यू टू देयर फियर आई रिमेन इन माई होल मोस्ट ऑफ द टाइम एंड हैंस आई हैव बिकम वीक। तो फिर मैं उनके डर के मारे अपना समय, ज़्यादा से ज़्यादा जो समय था हॉल में रहने लगा था, और इसके कारण मैं क्या हो गया हूँ, वीक हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ। हियरिंग द स्टोरी द सेंट सेड, पूरी कहानी सुनकर संत ने कहा, डियर स्नेक, यू हैव परहैप्स मिसअंडरस्टूड मी। अरे प्यारे सांप, तुम मुझे गलत समझ गए। आई डिड आस्क यू नॉट टू बाइट पीपल, मैंने तुमसे कहा था लोगों को काटना नहीं है। एंड आई एम हैप्पी टू लर्न दैट यू डिड नॉट डिसअपॉइंट मी ऑन दैट अकाउंट, लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। तो तुमने जो मेरे से वादा किया था तुमने पूरा किया। बट आई नेवर फॉरबिड यू टू हिस एज fiercely as you can only to frighten away the people, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा था कि तुम लोगों को डराने के लिए नहीं फुफकारोगे, लोगों को डराने के लिए तो तुम्हें फुफकारना था। यू मस्ट हिस फॉर योर ऑन सेफ्टी, तुम अपनी सेफ्टी के लिए तो फुफकार सकते थे, वो तो तुम्हें फुफकार नहीं था। द स्नेक नोडेड हिज हुड एज इफ ही हैड अंडरस्टूड व्हाट द सेंट मीन। अब स्नेक ने वापस अपना जो हुड था, अपना जो फन था, वो हिलाया कि हाँ मैं समझ चुका हूँ संत की बात। ही सेड, थैंक यू ओ ग्रेट सन, धन्यवाद। यू हैव शोन मी द वे बाय विच टू लिव पीसफुली विदाउट बीइंग ट्रबल्ड एंड एट द सेम टाइम नॉट कॉज हार्म टू अदर। तो मैं तुम्हारा, संत को कहता है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तुमने मुझे पीसफुली, शांति से रहना सिखाया। अब मैं लोगों को नुकसान भी नहीं पहुँचाता और अब मैं शांत भी रहने लगा हूँ। द सेंट ब्लेस्ड हिम एंड वॉकड अवे। जब संत ने सांप को आशीर्वाद दिया और वो वहाँ से चले गए। नेक्स्ट टाइम व्हेन द बॉयज कम टू थ्रो स्टोन्स एट द स्नेक, ही चेस्ड देम हिसिंग ड्रेडफुली। नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब लड़के सांप के ऊपर पत्थर फेंकने आए, तब सांप ने क्या किया, उनका पीछा किया, उसको फुफकारते फुफकारते आगे तक पीछा किया।
यानी बहुत आगे तक लड़के गए, उनके पीछे 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 जो स्नेक था वो दौड़ता गया, फुफ करता हुआ। नाउ द बॉयज वेयर वंस अगेन अफेयर्ड। अब वापस एक बार वो लड़के वापस से सांप से डरने लगे। टू गो नियर द स्नेक, हाउएवर द स्नेक नेवर एवर अगेन बाइट एनीवन। अब वापस से जो लड़के थे वो डरने लगे, सांप के पास नहीं जाते थे डर के मारे, और जो सांप था लेकिन वो लोगों को काटता नहीं था। द पीपल नाउ ट्रीटेड दैट वे सेफली। अब जो लोग थे वो भी उस रास्ते से बिल्कुल सेफ्टी से जाते थे क्योंकि सांप काटता नहीं था। ही नाउ हैप्पीली लिव इन हिज हॉल। और सांप भी अब खुशी खुशी अपने उस हॉल में बिल में रहने लगा। नॉट लॉन्ग आफ्टर ही बिकेम एज फैट एंड प्लम्प एज ही वॉज बिफोर। और फिर कुछ समय के बाद वो जो स्नेक था वापस पहले के जैसा सही हो गया, मोटा ताज़ा हो गया, है ना। और घायल हुआ था, जो घाव वाव थे सब मिट गए और वापस पहले के जैसा फैट मोटा हो गया वो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अभी आपका जो होमवर्क है मैं उसमें शेयर कर दूँगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। और नेक्स्ट डे से कल से बेटा हम ग्रामर स्टार्ट कर लेंगे। आज का आपका जो वर्क है मैं सेंड कर दूँगी। आई होप आपकी ये जो 3 चैप्टर्स हैं आपने कॉपीज़ में डे वाइज अपना पूरा नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में वर्क कर ही लिया होगा। तो कल से बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपना ग्रामर पोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।